हमारी नज़र में यह कचरा है, लेकिन ये किसी का भोजन है। कई लोग इसमें आग लगा करके इसको जला देते हैं, जो बहुत बुरी बात है। यह हमारी ज़मीन में रह रहे असंख्य कई करोड़ों माइक्रोब्स सूक्ष्म जीवाणुओं का भोजन है, क्योंकि वह माइक्रोब्स इसको खाते हैं और अपनी जनरेशन बढ़ाते हैं। इसलिए हमें सारे का सारा कचरा इधर उधर से घास भूस इकट्ठा करके अपनी ज़मीन में डाल देना चाहिए। हम सारी जगह से इधर उधर से अपने आसपास से जितना हमारे से बन पाता है, सारे का सारा कचरा इकट्ठा करके अपने पौधे के तौलिए में डालते हैं, अपनी नर्सरी में डालते हैं। और जहाँ हम सेब के पौधे बनाते हैं, वहाँ पर हम इधर उधर का सारा कचरा इकट्ठा करके इस नर्सरी के बेड में डालते हैं और वहाँ पर माइक्रोब्स अच्छे से डेवलप करते हैं। माइक्रोब्स हमें क्या देते हैं, आपको दिखाऊं क्या देते हैं। माइक्रोब्स हमें इस तरह का पौधा देते हैं। दोस्तों, यह पौधा इसी बारी यहाँ पर मार्च में ग्राफ्ट हो रखा है और अभी ये 9 महीने का पौधा है। और इसकी आप परफॉर्मिंग देखेंगे, आपको मैं इसकी ब्रांचेस को काउंट करवाऊँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ब्रांचेस वाला पौधा 9 महीने में विदाउट न्यूट्रिएंट दिए, बिना कोई खाद डाले, ना ही कोई फॉलियर स्प्रे, ना ही कोई टॉनिक, कुछ भी नहीं देना है आपने। यदि आपने सूक्ष्म जीवाणुओं का ध्यान रखा, सूक्ष्म जीवाणुओं को पाला, तो आपको वह इस तरह का प्रोडक्ट दे सकते हैं। क्या चाहिए आपको? दोस्तों, यह बातें हैं तो काफ़ी सूक्ष्म है, यूँ बचकाना सी लगती है, लेकिन यदि आपको यह समझ में आ गई, माइक्रोब्स पावर आपको समझ में आ गई, तो आप बहुत कुछ बड़ा रिजल्ट ले सकते हैं, जैसे कि हमने इस पौधे में अभी देखा। देखिए, माइक्रोब्स पावर क्या है। जो चीज़ें हमें दिखती नहीं है, वह ज़्यादा पावरफुल होती है। देखिए, तार है, तार में बिजली बहती है, क्या हमें दिखती है? हाथ लगा के देखेंगे तो पता चलता है। जंगल में एक बहुत बड़ा पेड़ गिर गया है, किसी प्राकृतिक आपदा से गिर गया है। उसका काफ़ी बड़ा सा डंठल, जो बड़े पेड़ होते हैं जंगल में गिरे होते हैं, उसको आप लगभग 2 से 3 साल बाद देखेंगे, वो पूरे का पूरा पेड़ वहाँ से डिकम्पोज हो गया है। किसने करा? सूक्ष्म जीवाणुओं ने। सूक्ष्म जीवाणु जब इतने बड़े पेड़ को भी डिकम्पोज करके मिट्टी में मिला सकते हैं, कितनी पावर होगी। यदि यही सूक्ष्म जीवाणु आपके खेत में काम करेंगे और उनके लिए आप भोजन देने का काम करेंगे। माइक्रोब्स का भोजन क्या है? माइक्रोब्स का भोजन है ये फसल अवशेष, इधर उधर की झाड़ियाँ, घास भूस, कुछ भी झाड़ियाँ आप लाइए, उसको ब्रिक काट काट करके अपने प्लांट बेसिन में डालिए, मिट्टी पर डालिए, मिट्टी को आच्छादन से ढक लेना है। और तब चाहे आप थोड़ी भी मात्रा में घन अमृत या जीवामृत डालेंगे, तो माइक्रोब्स यूँ डेवलप होंगे, यूँ फास्ट ग्रो करेंगे, जो कि आपकी फसल को अच्छे से पालने वाले हैं। पौधे को बीमारियों से रहित रखेंगे, क्योंकि पौधे की इम्यूनिटी काफ़ी स्ट्रॉन्ग बनाते हैं सूक्ष्म जीवाणु। सूक्ष्म जीवाणु पौधे की भाषा समझते हैं और पौधा सूक्ष्म जीवाणुओं के साथ ही कम्युनिकेट करता है, क्योंकि जो पौधा है वो इतना स्मार्ट है कि वह अपने पास इंसान को भी अट्रैक्ट करता है, सूक्ष्म जीवाणुओं को भी अट्रैक्ट करता है। इतना सामर्थ्य है पौधे के पास। इसीलिए पौधा हमारे से 10 कदम आगे है। हम समझते हैं कि हम पौधे के लिए सभी न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करवा सकते हैं। दोस्तों, ऐसा नहीं है, इस भ्रम में हमें नहीं रहना चाहिए। हमने केवल सूक्ष्म जीवाणुओं को दिमाग में रखना है। सूक्ष्म जीवाणु ही पौधे के लिए सभी प्रकार के न्यूट्रिएंट को दे सकते हैं, प्रोवाइड कर सकते हैं, ना कि वो पैकेट वाले न्यूट्रिएंट। अभी भी
समझ में बहुत कम लोगों को ये आता है या कुछ लोग करते हैं, इस पर बिलीव करते हैं, लेकिन जो 100% इस चीज़ पर विश्वास करते हैं वो इस काम को कर भी रहे हैं और उनको अच्छे रिजल्ट देखने को मिल रहे हैं। अभी मैंने आपको साफ सीधे शब्दों में बताया कि इस तरह का प्लांट क्या आप नहीं बनाना चाहते हैं। सीधा रास्ता है, सिंपल वे है। तौलिए पर सारा कचरा डालिए जिससे माइक्रोब्स डेवलप हो गए। हाँ, पहले ये सारी चीज़ें होती थी। सर्दी में कोई भी कचरा है, घास है, भूस है, वो ज्यों का त्यों ज़मीन पर पड़ा रहता था। सर्दी में बारिश आती थी, वो भीगता था। जब वो भीगता था तो भीगने के बाद वो जब मॉइस्चर के संपर्क में कचरा आता है तो माइक्रोब्स भी ज़मीन से एक्टिव हो जाते हैं और उस कचरे को, उस सूखी हुई घास को डिकम्पोज करने का काम करते हैं और आगे जा कर के मार्च अप्रैल तक यह 50% इसका डिकम्पोज हो भी जाता था। तो जब से ये स्केब आई, लगभग 85 से 90 के आसपास यह हमें सुनने को मिलता था कि ये स्केब नामक का जो फंगस है यह सेब के पत्तों को ख़राब करती है, इसके लिए आप स्प्रे करें। और जो कल्चरल कंट्रोल किसानों को बताया गया इसके बारे में कि आप लोग जब सेब के पत्ते गिरेंगे उसको कलेक्ट कीजिएगा, उसको जला दीजिएगा। ये तब तक था जब तक कि स्केब के इसमें कुनेरिया थे, तब तक ही आपको करना था। लेकिन इस क्रिया को सभी फार्मर लोगों ने एक रिवाज सा बना दिया है और आज 2025 आ गया है। लगभग 40 साल पहले की बात है और आज भी लोग इस क्रिया को निरंतर कर रहे हैं। बहुत सारे लोगों ने वो इस तरह की आंखें जैसी बना रखी है, उससे सारे पत्ते इकट्ठे करते हैं एक जगह में, उसको फिर आग लगा लेते हैं, जिससे जो ज़मीन का ऑर्गेनिक कार्बन है वो एकदम ख़त्म हो रहा है। उससे ज़मीन बंजर बनती जा रही है। जिस ज़मीन में माइक्रोब्स नहीं होंगे वह बंजर होगी वो ज़मीन, उसमें पौधा पनप ही नहीं सकता। जब पौधे को टाइमली सारे न्यूट्रिएंट नहीं मिलेंगे तो वो स्ट्रेस में जाएगा। स्ट्रेस में गया हुआ पौधा, उस पर कोई भी कीड़ा या कोई भी फंगस अटैक कर सकती है और वो पौधा मर सकता है। आप दवाइयाँ लाते लाते थक जाएंगे यदि आपने पौधे की इम्यूनिटी बिल्ड नहीं करी। जिस पौधे की इम्यूनिटी अच्छी है उस पौधे पर कोई भी बीमारी अटैक नहीं कर सकती, क्योंकि वो हर किसी बीमारी से, हर किसी डिजीज़ से, हर किसी कीड़े से खुद ब खुद लड़ सकता है यदि उसकी इम्यूनिटी अच्छी है। और पौधे की इम्यूनिटी बूस्ट करते हैं सूक्ष्म जीवाणु। जी हाँ, घुमा फिरा करके बात फिर वही सूक्ष्म जीवाणुओं पर आती है जहाँ से हमने वीडियो स्टार्ट करी थी कि जो आपने मेरे हाथ में कचरा देखा था वही कचरा उनका भोजन है। इसको जलाना नहीं है, ज़मीन में डालना है। सूक्ष्म जीवाणु अपने आप डेवलप हो जाएंगे और हमारे पौधे अच्छे से परफॉर्म करेंगे। इसमें अच्छे से अर्निंग हमें मिलने वाली है, जिससे कि हमारा भी स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और हमारे बच्चों का, हमारे आसपास जो भी हमारी ज़रूरतें हैं वो सभी ज़रूरतें पूरी होगी जब हम सूक्ष्म जीवाणुओं को पालेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।